हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 25 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है हर्षण और करण है बालव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक योजनाएं आपकी आज सफल हो सकती हैं। यदि आप नियोजित रूप में प्लान्ड वे में एक टीम के साथ काम करेंगे तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने के योग दिखते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े बुजुर्गों की बातों को आप दिल से मत लगाइए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के साथ मनोरंजन के अवसर प्राप्त होते आज आपके लिए दिखाई देते हैं। माता सरस्वती की पूजा आराधना करिए, वाणी पर संयम रखिए और कोई नया अनुबंध करने से, नया कॉन्ट्रैक्ट करने से अभी आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। नेत्र विकार की संभावना आपके लिए दिखती है। माता पिता का आशीर्वाद लें। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करें 3 बार और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की जरूरतों पर आज आप कुछ बड़ा खर्च करें, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है। हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। सोते हुए व्यक्ति की नींद में विघ्न आपको नहीं डालना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव करेंगे। जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराएं और भोजन के बाद आप स्वयं स्नान करने से आपको बचना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी रहेगी। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सुखद यात्रा व सुरुचिपूर्ण भोजन के अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। लापरवाही आप अपने काम में न दिखाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बड़ी सफलता मिलने के योग आपके लिए बनेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारियों को आज बड़ा लाभ मिल जाए, ऐसी स्थिति दिखती है। देवी दुर्गा की पूजा आराधना करिए और बिना स्नान के तिलक धारण करने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु, कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, मूल्यवान वस्तु जो खो गई थी, आज वो अचानक से आपको आपके घर में प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मध्य रात्रि में स्नान करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रिय व्यक्ति, पुराने मित्र के साथ सुखद पलों का आनंद मिलेगा। पक्षियों को आप हरा चारा दें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ शनि चालीसा का 3 पाठ करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन, कुछ आज आप उस पर खर्च कर सकते हैं। मनोरंजन के योग आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान बटुक भैरव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको आज दूर रहना होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यस्तता के बाद भी आप परिवार को समय दे सकेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना और स्नान के जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके, फिटकरी के जल से स्नान करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आपको आज बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों में किस किस व्यक्ति को किसका पिंडदान करने का अधिकार दिया गया है। ये एपिसोड करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पितृपक्ष आरंभ होने के 3-4 दिन पहले से ही जो है हमारे पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, कि क्या मैं अपने चाचा का, अपने ताऊ का पिंडदान कर सकता हूँ, उनकी कोई संतान नहीं थी। क्या मैं अपने, कोई महिला पूछती है कि क्या मैं महिला होकर के, लड़की होकर के अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकती हूँ, अपने माता के लिए, अपने भाई के लिए कर सकती हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैं महिला हूँ और मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं पुरुष हूँ, मैं अपने चाचा, ताऊ, दादा इनके लिए कर सकता हूँ कि नहीं। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में किस किस व्यक्ति को किस किस परिस्थिति में पिंडदान करने का अधिकार दिया गया है। पितृपक्ष यानी पूर्वजों का पक्ष, ये पूरा जो 16 दिन का समय होता है, ये हमारे पूर्वजों की भक्ति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ अलग अलग कर्म करने का पक्ष होता है। अश्विन मास की प्रतिपदा से पितृपक्ष आरंभ होता है। यूँ तो आप कह सकते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा से ही वो शुरू हो जाता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का स्थान सबसे पहले आता है। पुत्र को ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। लेकिन अगर पुत्र ही ना हो तो शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार किसे दिया गया है, ये जानना, इस रहस्य से पर्दा उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। पिता का पिंडदान पुत्र द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई ऐसा पिता है जिसे पुत्र ना हो तो यह अधिकार शास्त्रों ने पत्नी को दिया है। अगर पत्नी ना हो तो सगा भाई और उसके भी अभाव में सगे संबंधी अपने परिवार के लड़के का पिंडदान कर सकते हैं। पुत्र न होने पर कौन कर सकता है पिंडदान या श्राद्ध, ये भी समझ लीजिए। अगर एक से अधिक संतान है तो पितरों का पिंडदान करने का अधिकार सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता है। लेकिन अगर पुत्र ही नहीं है तो पुत्री का पुत्र यानी नाती जो है पिंडदान का सबसे योग्य अधिकारी शास्त्रों में बताया गया है। वहीं पुत्र के न होने पर पौत्र, पोता या परपोता भी पिंडदान कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री को पिंडदान करने का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। वहीं पति को भी पत्नी का पिंडदान करने का अधिकार तब बताया गया जब उसका कोई पुत्र न हो। पुराणों में यह भी बताया गया है कि यदि पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र भी न हो तो ऐसी स्थिति में भतीजा भी पिंडदान कर सकता है अपने चाचा का या ताऊ का। इसके अलावा गोद में लिया पुत्र, जिसे दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ बालक कोई है तो वह भी पिंडदान का अधिकारी माना गया है। पितृपक्ष में हर दिन स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल में काला तिल डाल करके तर्पण करना चाहिए। परिवार कल्याण हेतु पितरों का सम्मान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कई बार लोग पूछते हैं कि, कई बार महिलाएं पूछती हैं कि क्या मैं अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती हूं। बहुएं परिवार की पूछती हैं, उसके लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। पुत्र के नहीं होने पर न होने की स्थिति में बहू भी दे सकती है पिंडदान। गया पिंडदान की कथा में भगवान राम और माता सीता का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर दशरथ जी का पिंडदान देवी सीता ने भगवान राम के साथ किया था। इसके बाद ही यहाँ पर फल्गु नदी की रेत से पिंडदान देने की परंपरा चली आ रही है। तो बहू को भी अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।